नमो सिद्धाणं नमो आयर्या नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं तदिं पत्ते वोच्छामि समयपावड नीलिमोसुए केवली। 14वें कलश से 10 कलशों का अपन पाठ करेंगे, 22 तक करेंगे। वैसे अखंडित मनाकुलम ज्वलदनंत मंतर बहिर् महपरमस्तु न सहज मुद्विलासं सदा चिदुच्छलन निर्भरं सकल कालमालम्बते यदेकरसमुल्लसल्लवण किल्यलीलायितम् ईश ज्ञान घनो नित्यम् आत्मा सिद्धिमभिसुभिः साध्य साधक भावेन द्वदैक समुपास्यताम् दर्शन ज्ञान चारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेच को अमेच कश्चापि सममात्मा प्रमाणतः दर्शन ज्ञान चारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तु व्यक्त यात्रत्वज्योतिषैककः सर्वभावान्तरध्वंसी स्वभावत्वादमेचकः आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः दर्शन ज्ञान चारित्रैः साध्य सिद्धिर्न चान्यथा कथमपि समुपात्त त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरोद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामो अनन्तचैतन्यचिह्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि कथमपि हि लभन्ते वेद विज्ञानमूला मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानन्त भाव स्वभावै मुकुरवद विकारा संततं स्युस्त एव त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। एक और लेते हैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् अनुभव भवमूर्ते हर्षवर्ति मुहूर्तम्
रथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन जगति मूर्त्या साकमेकत्वम्। 14वें कलश पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और बाद में जो 15 से लेके 19 तक के कलश आए हैं, उनमें जैसा कि 7वीं गाथा में बताया था, आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। लेकिन अगर हम भेद को गौण करें और शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव करें तो चैतन्य का ही अनुभव होगा। उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको निश्चय नय से, व्यवहार नय से, प्रमाण से और फिर निर्विकल्प, ऐसे 4 कलशों में 4 तरह की बात आएगी। उसके पहले ये 14वें कलश में ज्ञान रस का स्वरूप कैसा है, उसे नमक के खारे रस के उदाहरण से समझाया गया है। संस्कृत तो अपन पढ़ चुके हैं, हिंदी अनुवाद का पाठ करते हैं। यथा नमक भरपूर क्षार से, तथा ज्ञान रस से भरपूर हमें प्राप्त उत्कृष्ट तेज हो, जो है चित्त परिणति से सदा अनाकुल सहज अखंडित गेयाकारों में रहता, बहिरंतर दय दीप्यमान जिसका विलास उदित सदा। ज्ञान स्वभाव की आत्मा में क्या स्थिति है, किस स्वरूप में वो रहता है, कैसा रहता है, सदा विद्यमान है। इस संबंध में बहुत से कलशों में और टीकाओं में चर्चा आती है। तो देखिए, इसमें तो केवल इतना कहा है, मैं टीका से ही पढ़ता हूं। हमें वह उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हो, क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है, अन्य सब कुछ हेय है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ी गहरी बात है। कभी कभी ऐसी बात भी चलती है कि हमें अनुभव पर लक्ष्य नहीं रखना, अनुभूति की पर्याय अनुभूति को विषय नहीं बनाती है। वो तो सहज एक ध्रुव ज्ञायक भाव, वो मैं हूं, ऐसा अनुभव करती। कल आपको 4 बिंदु बताए थे कि बहुत से लोगों ने नोट किए भी हैं। कोई एक आध इशारा कर सकता है कौन से 4 बिंदु थे? कोई को भी है याद? कुछ भी मति स्मृति सिंचा हो है। श्रद्धा का कथन 2 तरह से होता है, एक श्रद्धा की प्रधानता से और एक ज्ञान की प्रधानता से। समय सार में मुख्यतया ज्ञान की प्रधानता से ही ज्यादा कथन है। और ये जो कथन है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है, जैसा कि वो कल परसों उनका था ना, परसों बबलू जी का भाई और हाउ है, सुना था ना आप लोगों ने? हैं? अरे सामने वाले सिर ही नहीं हिलाते हैं। तो क्या करना है? ये तो ठीक है, आत्मा का अनुभव करना है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, और कैसे करना है उसकी सारी विधि है। लेकिन वो बहुत मार्मिक बात है। कल मैंने उनके घर पे भी जाके इसकी चर्चा की है कि जब तक क्यों करना है ये हमारे चित्त में क्लियर ना होवे, तब तक कैसे करना है, क्या करना है का कोई मतलब नहीं है। वो सब देखा सीखी अनुकरण से होता है। तो अनुभव क्यों करना है? सुखी होने के लिए करना है। मूल उत्तर तो इसका ये है। एक उत्तर स्वभाव परक ये है कि हवा क्यों बहती है, उसका स्वभाव है। अग्नि क्यों गर्म है, उसका स्वभाव है।
मिश्री क्यों मीठी है, उसका स्वभाव है। यानी मैं तो प्राय बहुत कहा करता हूं कि सबको क्यों वाली बीमारी होनी चाहिए। दादा कहते थे ना, लेखक बनने के लिए फाड़ू रोग होना चाहिए, चिंतक बनने के लिए क्यों वाली बीमारी होनी चाहिए। जो भी प्रकरण आवे तो ऐसा क्यों है, और वो कहाँ तक ले जाना चाहिए, जहां तक स्वभाव पे न पहुंचे। तो अनुभूति स्वरूप है आत्मा। अनुभूति माने ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान रूप परिणमता है। अब इसमें क्यों परिणमता है, ये तो उसकी बेइज्जती हो गई, उसका अपमान हो गया। इसमें क्यों का क्या सवाल है, स्वभाव पर बात जानी चाहिए। है ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ज्ञान स्वरूप परिणमन कर ही रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान में ज्ञान को न पहचान कर उसे राग आदि में मिला के अनुभव कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। उस दुख को दूर करने के लिए ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जो राग आदि से भिन्न है, जिसकी चर्चा इसमें भी है और भी आएगी। गुरुदेव श्री का जो आज चौथे श्लोक पर प्रवचन हुआ था, शायद 6 ढाला के, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। शुरुआत में ही उन्होंने मति श्रुत ज्ञान में, जब ज्ञान अपने स्वरूप को, स्व संवेदन ज्ञान में जब अपने स्वरूप को विषय बनाता है, तब उसको ऐसा निर्णय अनुभव होता है। तो जीवन में क्या करने योग्य है, उसके तो बहुत सारे कलश हैं। इसमें ही है शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है, अन्य सब कुछ हेय है। अगर वो मेरा स्वरूप है, देखो अब जैसे अब यहाँ से शिविर पूरा हो जाएगा तो आप लोग तो यहीं रहोगे, हैं, और जो कोटा से आए हैं वो कोटा चले जाएंगे, बांसवाड़ा से या जो जहाँ से आए हैं वहाँ जाएंगे। हम कोटा वालों से पूछे कहाँ जाएंगे, कोटा जाए, क्यों जाओगे? हमसे आप पूछें कहाँ जाएंगे तो देवलाली जाएंगे, क्यों जाओगे? ये कोई बुद्धिमानी का प्रश्न है कि क्यों जाओगे? हम अपने में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे। दादा ने शायद तत्व चिंतन के अंत में बिल्कुल पूरा सार उसका लिखा है। आखिर अब हम क्या करें, इतना दे बताओ, हम अपने में जाते हैं, तुम अपने में जाओ। तो हर कोई अपने अपने में जाता है, इसमें क्यों जाता है का प्रश्न बलवान नहीं है, बल्कि हम पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। तब निज घर से हम बाहर भटक रहे हैं, इसलिए अपने घर में जाते हैं। ये पर्याय दृष्टि का कथन है। स्वभाव दृष्टि से देखें तो हम सदा काल अपने घर में हैं ही। सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूप आदि चतुष्टयात, असदेव विपर्यासात न चेत न व्यवतिष्ठते। अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में हम हैं ही, ये स्वीकार करने की बात है। ऐसा बहुत इसमें रहस्य भरा है। वो ज्ञान अखंडित यानी परिपूर्ण है। अब इसके आगे की बात ध्यान देनी होगी, इसलिए मैं कहता हूं ये ज्ञान प्रधान श्रद्धा का कथन है। यद्यपि वह वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से खंडित है। अब ये बड़ी विचित्र बात है, ज्ञान कैसे खंडित हो सकता है? द्रव्य से होता है, क्षेत्र से होता है, काल से होता है, भाव से होता है, चार ही बोल है ना। तो थोड़ा अपन विचार करें भैया, द्रव्य से खंडित होने का मतलब है आत्मा जुदा हो जाए, ज्ञान जुदा हो जाए। तो मान लेवे कि ज्ञान खंडित है, मगर चाहे ज्ञान कितना भी छोटा क्यों ना हो नवोदिया का, अथवा कितना भी बड़ा क्यों ना हो केवली का, ठीक है, और अपना ज्ञान जो पर वस्तुओं को विषय बना के भटक रहा है,
तो क्या वो ज्ञान आत्मा से अलग होके पर में चला जाता है क्या? बोलो क्या नाम? अमिन अमन क्या पर में जाता है क्या? नहीं जाता। तो द्रव्य से खंडित नहीं हुआ ना, इसमें अखंडित और खंडित की व्याख्या करना है मुझे, हैं? अब असंख्यात प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में ज्ञान का परिणमन होता हो, कुछ में नहीं होता हो। अब एक साइड में एक बात और आती है वीर सागर, प्रवचन सार में सदमस्त जीव किंचित प्रदेशों से जानते, केवली सर्वात्म प्रदेशों से जानते। काफी उसमें चर्चा होती है और वो अनसुलझी सी ही रहती है? इसलिए मैं वो बात यहाँ नहीं उठाता हूं। इसलिए मैंने ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों, असंख्य प्रदेशों से जानता है ये नहीं कहा, लेकिन परिणमन तो पूरे असंख्य प्रदेशों में ही होता है। अपन सोच रहे हैं तो माथे वाले प्रदेशों में ज्ञान का परिणमन हो रहा है और घुटने वाले प्रदेशों में नहीं हो रहा है। बोलो ऐसा तो नहीं है ना? तो क्षेत्र से भी ज्ञान के परिणमन में खंड नहीं पड़ता। अब काल की बात है तो उसकी आयु ही एक समय की है, वो एक समय कभी टूटता नहीं है। त्रिकाली ज्ञान की बात नहीं है, परिणमने वाले ज्ञान की बात है। तो उसकी आयु एक समय की है, एक समय बाद तो ऑटोमेटिक वो पर्याय विलय हो जाएगी, दूसरी पर्याय आएगी। तो एक समय के खंडित होने का सवाल ही नहीं है। अब भाव का प्रकरण लेवे तो खंड और अखंडपना लागू पड़ सकता है। कैसे? ज्ञान का स्वभाव तो एक समय में तीन काल तीन लोक को युगपत जानने का है, जो कि केवल ज्ञान होने पर प्रकट होता है, व्यक्त होता है। वो सामर्थ्य पर्याय में प्रकट हो जाती है और केवल ज्ञानी जानते हैं। अखंडपने संपूर्ण ज्ञेयों को जानना वो ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन इंद्रियों के निमित्त से कुछ ज्ञेयों को जाना और कुछ ज्ञेयों को नहीं जाना, ये भी खंड पड़ गया। और एक ज्ञेय को जाना, उसमें भी उसको संपूर्ण रूप से नहीं जाना। आपको याद दिलाने के लिए कहता हूं, बड़े काम का वो प्रकरण है। केवली भगवान की निश्चय स्तुति कैसे होती है, ये विषय आया है कहीं? केवली भगवान की सच्ची स्तुति, निश्चय स्तुति कैसी होती है, कहाँ आया है? कुछ है ख्याल है? 31वीं गाथा में समय सार में निश्चय स्तुति का वर्णन है। जो इंद्रिय जिणिता, जो इंद्रियों को जीत कर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक मानते हैं। अधिक मानते हैं का अर्थ ये है कि पर द्रव्यों से जो हमारी भिन्नता है ना, वो ज्ञान के आधार पर है। देखो भाषा सचमुच में बहुत कमजोर होती है। जब तक आपको विषय का ज्ञान न हो तब तक भाषा में अर्थ का अनर्थ अवश्य होगा। ज्ञान स्वभाव से अधिक मानते हैं, अधिक का अर्थ भिन्न है, तो ज्ञान से आत्मा को भिन्न माना। वे इंद्रियों को जीतने वाले होंगे तो ज्ञान जुदा है, आत्मा जुदा है। ये तो वैशेषिक मत खड़ा हो गया है कि ज्ञान जुदा है, आत्मा जुदा है। तो यहाँ अधिक मानने का मतलब है महिमावंत मानना। कोई अपने को पैसे से अधिक मानते हैं, कोई पद से, मंत्री पद मिल गया, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उससे हम बड़े हो गए। कोई प्रतिष्ठा से अधिक मानते हैं, और आजकल काय से अधिक मानते हैं? यूट्यूब पर किसके कितने ज्यादा लाइक हैं, कितने ज्यादा क्या बोलते हैं वो, और सब्सक्रिप्शन कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने ये देखा है, उससे हमें अपनी महिमा आती। तो भैया 31वीं गाथा बोलती है कि तेरी महिमा पर द्रव्यों से तो है ही नहीं, और रागादि मंद कषाय रूप भावों से जिसमें दुनिया महिमा करती है कि बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, शास्त्र ज्ञान बहुत है, इंद्रिय ज्ञान से भी तेरी महिमा नहीं है। समझ में आया?
ज्ञान स्वभाव जो है ज्ञायक वस्तु, उससे अपने को महिमावंत मान। तो अधिक का अर्थ भिन्न भी है और अधिक का अर्थ महिमावंत भी है। तो जो अपने को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं वे मोह को जीतते हैं, वे केवली भगवान के सच्चे भगत हैं। ये तो गाथा की बात हुई। टीका में इंद्रियों को जीतने के तो इंद्रियों के 3 रूप बताए। दादा अपने प्रवचनों में कई दफे ये बात कहते, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्रियों का विषय, वो भी 9 इंद्रिया इंद्री। जैसे हमने नेत्र इंद्री के माध्यम से ये ग्रंथ को देखा, तो नेत्र इंद्री भी चक्षु है, वो भी नेत्र है। जिस ज्ञान ने नेत्र इंद्री के माध्यम से देखा है वो ज्ञान भी नेत्र इंद्री है, वो भाव नेत्र इंद्री है। और जिस पदार्थ को देखा है वो भी नेत्र इंद्री है। तो द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और इंद्रियों के विषय से अपने को भिन्न जानना। अब मुझे दूसरे नंबर के बोल की चर्चा करनी है, उस पूरी टीका की चर्चा नहीं करनी है। भाव इंद्रियों को कैसे जीतना, जीतने का क्या मतलब है। इंद्रियों को जीतने की बात तो अपने बाल बोध में बड़ी सरलता से उठाई। वहां तो वो माँ बेटी का संवाद है ना, शायद माँ बेटी का। तो वो पूछते हैं कि इंद्रियां क्या हमारी दुश्मन हैं? वे तो हमारी मित्र हैं, क्योंकि वे ज्ञान करने में सहायक होती। तो बेटी बोलती है कि माँ बोलती है कि भले ज्ञान करने में सहायक हो, विषय भोग में भी तो उलझाती हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से 2 काम होते, एक जानने का और एक विषय भोगों में उलझने का, भोगने का। तो उसने समन्वयवाद निकाला, मध्य मार्ग। किसने? बेटी ने। तो कौन कहता है कि तुम भोगो, मत भोगो, लेकिन जानने को क्यों रोकते हो? आप देखो बाल बोध जैसे, ये मेरे ख्याल से वो बाल बोध भाग 3 में है और वो 5वीं कक्षा के स्तर की पुस्तक है, वो बाल बोध भाग 3। तो वो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इंद्रियों के माध्यम से किसका ज्ञान होता है, किसे जाना जाता है? तो पुद्गल को जाना जाता है, अरूपी आत्मा को तो नहीं जाना जाता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रियों के माध्यम से पुद्गल को जाना तो आत्मा को क्या लाभ हुआ? आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, ये वाक्य उसमें लिखा है इंद्रिय वाले पाठ में। आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, मात्र पुद्गल को जानने वाले इंद्रिय ज्ञान में नहीं। अब सोचो, अपन लोगों को इतनी अपने जो ज्ञान की ज्यादा अपन बड़ा समझते हैं, शास्त्र ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान ही है और बाकी दुनिया भर का ज्ञान। अब मुझे क्या कहना है कि इंद्रियों, भाव इंद्रिय को कैसे जीतना, इसके लिए बहुत सुंदर पंक्ति आती है उसमें। अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से प्रवृत्त होने वाली और खंड खंड रूप से विषयों को ग्रहण करने वाली भाव इंद्रियां। क्या क्या विशेषण दिया, क्या स्वरूप बताया कि अपने विषयों को खंड खंड रूप से और व्यापार भाव से ग्रहण करने वाली भाव इंद्रियां। ऐसी भाव इंद्रियों को कैसे जीतना, आप सुनना ध्यान से। ब्रह्म वाक्य है भैया। प्रतीति में आती हुई एक अखंड ज्ञान शक्ति के अवलंबन से भिन्न जानना। जीतने का अर्थ अपने यहाँ बिल्कुल अलग हिस्से में अलग तरह का है। दुनिया में तो जीतना माने सामने वाले को मार देना, खत्म कर देना, और न जाने कितने कितने हिंसक परिणाम होते हैं। लेकिन यहाँ जीतना माने अपने से भिन्न जानना। पर ये मैं नहीं हूं, ये इंद्रियों को जीतने की दिशा में सबसे पहला कदम है। और बाकी भाव इंद्रिय ज्ञान तो आप समझ लो, जब तक छायोपशमिक भाव है ज्ञान का है। देखो
आत्मा का जो अनुभव होता है ना, यद्यपि वो अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है, उसमें इंद्रियों और मन का अवलंबन नहीं रहता, इसलिए वो इंद्रियों से भिन्न है, लेकिन वो भी छायोपशमिक ज्ञान है। तो इंद्रियों का व्यापार जब तक चलेगा तब तक भाव इंद्रिय ज्ञान रहेगा, द्रव्य इंद्रिय का आलम्बन लेगा। तो हमें नहीं, इंद्रियों से नहीं जानना, हमें इंद्रियों से जानना बंद कर देना है। ये कब बंद होगा? हमारे कोई माला जपने से या कोई संकल्प मात्र करने से या प्रतिज्ञा करने से बंद नहीं होगा। कैसे बंद होगा? फिर से बोलता हूं, प्रतीति में आती हुई, वो प्रतीति का चलती नहीं दोपहर में शाम को क्लास, प्रतीति वाली, सिद्धांत वाली, प्रतीति में यानी अनुभूति में निरंतर आती हुई जो अखंड एक ज्ञान शक्ति के अवलंबन से वो भाव इंद्रियों को अपने से भिन्न जाना, ये इंद्रियों को जीतना हुआ। अब वापस इस पंक्ति में आए, यद्यपि वो वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से खंडित है। अब यद्यपि लगा के फिर तथापि लगा के फिर, जो यद्यपि के बाद में जो बात होती है वो वजन हटाने के लिए और मात्र जानने के लिए होती, और तथापि लगा के जो बात होती है वो मुख्य करने के लिए, वजन डालने के लिए होती। वो उसमें बहुत आता, आबाल गोपाल सबको सदा काल वाले जो वाक्य हैं, 2 पैराग्राफ, उसमें ये बहुत आता है। तो पहले तो क्या, ज्ञान अखंडित और परिपूर्ण है, ये स्वभाव की बात हो गई। यद्यपि वह वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से खंडित है। अब खंडित अभी मैंने बताया ना, द्रव्य से खंडित होने का कोई प्रसंग नहीं बनता, क्षेत्र से खंडित होने का कोई प्रसंग नहीं बनता, काल से खंडित होने का कोई प्रसंग नहीं बनता। भावों में जैसा परिपूर्ण अखंड स्वभाव है वैसा परिणमन नहीं हुआ। तो देखो, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से केवल रूप और आकार जाना जाएगा, स्वाद तो नहीं जाना जाएगा ना, है? तो फिर पुद्गल का भी पूरा ज्ञान कहाँ हुआ? समझ में आया? जैसे सामने कटोरी में एक मिश्री रखी हुई है, या बिल्कुल पाउडर करके, या दूसरी कटोरी में नमक का पाउडर रखा है, तो नेत्र इंद्रिय कितना काम में सहायक होगी? केवल देखने में, लेकिन कौन मीठा है कौन खारा है ये ज्ञान नेत्र इंद्रिय से तो नहीं होगा। ये जब हम लोग न्यायदीप का पढ़ते थे तो उसमें एक बड़ा मजेदार प्रकरण आया, इंद्रियों की अविषय में प्रवृत्ति नहीं होती, नहीं इंद्रियाणाम अविषयेषु प्रवृत्ति, इस टाइप का है। और उदाहरण इतना अच्छा दिया, सुनो, जिनने न्यायदीप का पढ़ी है वे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बाकी लोग भी हो सकते हैं, कोई दुख की बात नहीं है। आंख में अच्छी क्वालिटी का अंजन लगाया जाए, पहले लगाते हुए वो सुरमा अंजन, रोशनी बढ़ जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है, मान लो निमित्त नैमित्तिक संबंध है और बढ़ गई सही, तो भी वो देखने ही का काम करेगी ना, सुनने का काम तो नहीं कर सकती है। तो इंद्रियों का क्षमता, वो तो ज्ञान की क्षमता है वास्तव में, इंद्रियां निमित्त हैं, तो अपने अपने विषय को व्यापार भाव से ग्रहण करती हैं। यानी नेत्र इंद्रिय का विषय अलग है रूप, कर्ण इंद्रिय का विषय है शब्द, घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध, सब अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति करती हैं। इंद्रियां प्रवृत्ति करती हैं विषयों में, ये आज वो स्वानुभव पढ़ा रहा था ना, असद्भूत व्यवहार न का कथन है। इंद्रियां तो जड़ हैं, वो क्या प्रवृत्ति करेंगी? ये चीजें क्या बोलते हैं, अंडरस्टूड, साइलेंटली, बिना कहे बिना बताए, ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। देखो, जैसे सभा के कुछ नियम है, क्लास के कुछ नियम है, प्रवचन के कुछ नियम है, रोज रोज नहीं कहे जाते सब। जैसे मान लो इनने बता दिया होगा कि इस क्लास के बच्चे इधर बैठेंगे, इस क्लास के इधर बैठेंगे, श्रोता लोग विद्वान लोग इस कुर्सी पे बैठेंगे, तो बिना ही कहे समझ जाते। कोई जरूरी है कि रोज रोज बताना पड़े? अरे बताना ही नहीं पड़े, समय पर आना,
अपने स्थान पर बैठ जाना, विनय पूर्वक बैठना, ये कोई बार बार कहने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से, इसको तो मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, उसी प्रकार से ये जो कुछ सूत्र हैं जिनवाणी समझने के, ये नए विवक्षा वाले, जो शायद कल मैंने इस पे बहुत जोर दिया था, वो हमें बिना कहे ध्यान में रखना चाहिए। और शुरू में सिखा दिया, बता दिया कि व्यवहार नए स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य को किसी में मिला के निरूपण करता है, कौमा, फुल स्टॉप नहीं। हमें ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है, इसलिए इसका त्याग करना हो। त्याग करना माने बोलना बंद कर देना, ऐसा नहीं। ऐसा है नहीं, ऐसा जानना। व्यवहार के त्याग का क्या मतलब है? वो परमार्थ नहीं है, ऐसा जानना, बस इतना हो गया त्याग, और ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इसलिए याद दिलाया कि जब हम कहेंगे इंद्रियां अपने विषयों में व्यापार भाव से प्रवृत्त होती हैं, तो मन में ये बात घूम जानी चाहिए कि भैया ये तो व्यवहार ने से कहा है, इंद्रियां तो जड़ हैं, ज्ञान प्रवृत्ति करता है। व्यापार किसमें हो? व्यापार माने क्या होता है जानते हैं आप? चैतन्य अनुविधायिनी परिणाम स उपयोग, ज्ञान की जानन क्रिया। व्यापार का मतलब है, जिसको अपन आजकल की भाषा में बोलें, अटेंशन डाइवर्ट होता है। जैसे आपका उपयोग का व्यापार इस समय हमारे शब्द सुनने में है, और तो जानन क्रिया में दूसरी चीजें भी आप जान रहे हैं। धारणा ज्ञान में बहुत सी चीजें पड़ी हैं, लेकिन उसमें व्यापार नहीं। व्यापार माने उपयोग, एक्टिविटी, उपयोग की एक्टिविटी, उसकी क्रिया। जब हम उपयोग वाला पाठ पढ़ाते थे इसमें अपने प्रशिक्षण शिविर में, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया करते थे। मान लीजिए यहाँ सभा लगी है, हमने कोई बात ऐसी कही कि सबको हंसी आ गई। वैसे हम ज्यादा ऐसी बात कह नहीं पाते हैं, तो सबको हंसी आ गई। एक लड़के को नहीं हंसी आई, उसने अपने पड़ोसी से पूछा क्या 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 बोल दिया इनने, ऐसा क्या बोल दिया कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमने क्यों नहीं सुना? बोले नहीं, मैं सुन नहीं पाया। अब उसका विश्लेषण करो, क्यों नहीं सुन पाया? क्यों नहीं सुन पाया? वो क्यों लगाओ, समझ में आया ना? इसलिए नहीं सुन पाया कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। मैं कोई दूसरी बातें सोचे, एक सेकंड के लिए भी अगर आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, उपयोग इधर का उधर हो जाए, तो ये धारा टूट जाती है, फिर आप सुन नहीं पाओगे फिर। तो अब देखो, गे भी मौजूद है, समझ में आया ना, और इंद्रियां भी मौजूद हैं। यानी शब्द आपके कान से टकरा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, कोई बाजे नहीं बजे कि जिससे आप सुन नहीं पाओ। ऐसे ही शांति है पूरी, पिन ड्रॉप साइलेंट, लेकिन फिर भी नहीं सुन पाए। गे भी मौजूद है और गे कर्ण से इंद्रियां भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुन। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि उपयोग का व्यापार इस गे सन्मुख नहीं था। ख्याल में आया ना? तो इंद्रियां व्यापार भाव से इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित होना, वही ज्ञान का खंड खंड हो जाना, ज्ञान की सामर्थ्य के टुकड़े हो जाना है। अब फिर तथापि लगाया, तथापि वो ज्ञान स्वरूप से अखंडित है और अनाकुल है। ये जो पहला जो है ना कलश में, अखंडितम अनाकुलम ज्वलदंतर बही, अखंडित है इसलिए अनाकुल है। अनाकुल माने अगर कुछ गेय को जाने और कुछ गेय को नहीं जाने तो आकुलता खड़ी होती। हम तो अपने राग भाव से जिसको जानना चाहते हैं, तो जितना जानना चाहते हैं उतना नहीं जान पाए, तो जानने की आकुलता होती। और अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, जितने ये साधन हैं, इंटरनेट है, फलाना है, ढिकाना है, मोबाइल है, काय के लिए? ये गेय लुब्धता शांत करने के लिए है।
ये होती नहीं है। देखो, फार्मूला गे लुब्धता कम मिटती है, वो शांत गे निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है। और उसमें ही आता है, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, भव समुद्र सीमित कियो सीमंधर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाए सूर्य के समान, यानी केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, इसका उपाय गे को जान जान करके, ज्योतिष में एमए कर लिया, फिर व्याकरण में कर लिया, फिर साहित्य में कर लिया, फिर 6 विषयों में पीएचडी कर ली, समझ में आया ना, जिंदगी भर यही करते रहे तो केवल ज्ञान का 10% तो आ जाएगा कि नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट करने का उपाय ज्ञान को सीमित करना, वाह, यानी पर में भटकते हुए ज्ञान को पर से हटाकर ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख करना। ये भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है इससे, स्वसंवेदन ज्ञान, जिसके लिए कहा ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, वो ही आगे चल के केवल ज्ञान का कारण बनता है। तो अखंड स्वरूप से अखंडित है, ये ध्यान देने की बात। इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन होने पर भी जो स्वभाव, जो ज्ञान की धारा उसमें बह रही है, उसको स्वभाव दृष्टि से देखा जाए। ख्याल करना, थोड़ी सूक्ष्म बात जरूर है। उसको, उसी पर्याय को स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो उसमें केवल ज्ञान जैसी सामर्थ्य। जैसे एक दो उदाहरण देता हूं। एक बालक का जन्म हुआ और अभी तो मां ने भी नहीं देखा है, नर्स ले गई उसको साफ सफाई करने के लिए और ये वो सब। अब वो कितने % मनुष्य है बताओ? उसके मनुष्यत्व में कमी है। और वो मेल चाइल्ड है तो उसके पुरुषत्व में कमी है। सोचो, आप इस विषय को सोचिए जरा, क्या क्या कहना चाहे। अभी उसको मां ने भी नहीं देखा, मतलब अभी मुश्किल से 15 मिनट की ही उसकी जन्म के बाद की आयु है, हैं? लेकिन एक मनुष्य की संख्या बढ़ गई कि नहीं भारत में, है? तो पूरा मनुष्य है कि अधूरा मनुष्य है? अभी तो अच्छे से रो भी नहीं पा रहा है? तो भी उसका मनुष्य गति नाम कर्म का उदय तो पूरा है ना, कि उसमें वो धीरे धीरे बढ़ेगा। गति नाम कर्म का उदय वो भी बढ़ेगा क्या धीरे धीरे? बोले भैया प्रवीणी जी, तो पूरा मनुष्य है। दूसरा उदाहरण, जैसे लाइटर से वो जलाते हैं ना गैस, तो एक जरा सी चिंगारी निकलती है, माचिस की तीली जलाई तो जरा सी लो निकलती है। कोयला जलाते हैं तो एक वो थोड़ी सी चिंगारी उसकी निकल जाती। तो वो एक जरा सी चिंगारी, उसमें जो अग्नि है वो अग्नि पूरी है कि अधूरी है? लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखना सीखना पड़ेगा, तब उसमें पूर्णता दिखाई देगी। नहीं तो उतनी सी चिंगारी, वो तो हम हाथ से ऐसे मसल देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई साहब, अगर वही चिंगारी इधर उधर सूखे पत्तों पे पड़ जाए, इधर उधर पड़ जाए, तो वो दावानल का रूप ले लेती है। तो उसका विकास है। ऐसे प्रत्येक जीव के ज्ञान पर्याय के परिणमन में, समझ में आया, उसमें जो चेतना का स्वरूप है वो अपने स्वभाव से परिपूर्ण, अखंडितम अनाकुलम। यद्यपि वह संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप परिणमता है। कौन? वो इंद्रिय ज्ञान। क्या संसार अवस्था में है तो वो सुख दुख का भी वेदन उसमें होता है, ज्ञान में ही होता है। तथापि स्वाभाविक सुख स्वरूप है, यानी उसी ज्ञान को दो नजरों से देख रहे हैं। उसी ज्ञान को उसको पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं और उसी ज्ञान को स्वभाव दृष्टि से देख रहे हैं। वो ज्ञान भीतर और बाहर प्रकाश स्वरूप परिणमित हो रहा है, यानी ज्ञान गुण जीव के असंख्यात प्रदेशों में समान रूप से परिणमित हो रहा है। इनने असंख्यात प्रदेशों में लिया है।
अब वही बात आ गई ना प्रवचन सार वाली, किंचित प्रदेशों से होता है कि उससे होता है। ये भी बड़ा चर्चनीय विषय है ये गहराई से, और जिन्हें थोड़ा धवला जी वगैरह ग्रंथों का अभ्यास है वो उसके संदर्भ भी देख सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि भी देख सकते हैं कि ये किंचित प्रदेशों से जानता है कि सर्वात्म प्रदेशों से जानता है। अपने को यहाँ इस बिंदु पर नहीं उलझना है। और इन्होंने प्रदेश लिया। एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि भीतर माने ध्रुव स्वभाव में और बाहर माने पर्याय में। क्या ये ज्यादा फिट लगता है प्रमोद जी? भीतर माने अनादि निधन ध्रुव एक सामान्य चिन्ह मात्र चित स्वभावाय भावाय है, सत्ता मात्र पदार्थ चैतन्यमयी सत्ता, वो प्रकाश स्वरूप है। भीतर बाहर लिखा ना। और एक समय की पर्याय, चाहे वो किसी भी इंद्रिय जीव, अज्ञानी की सही। अच्छा, अज्ञान तो अंधकार स्वरूप है अज्ञान को तो अपन अंधकार कहते, वो अंधकार विनाशनाय, तो अज्ञान के लिए भी कहते हैं। लेकिन वो अज्ञान जो ज्ञान जो अज्ञान रूप परिणमित हुआ है वो भी चेतना के भेदों में आता है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है कि अंधकार स्वरूप? यूं कहोगे अज्ञानी का ज्ञान प्रकाश स्वरूप है कि अंधकार स्वरूप है? तो उसमें जानने की क्रिया नहीं होती क्या? अरे मिथ्या होती है, ये तो दर्शन मोह मिल गया संग में तो समस्याएं पैदा हो गई। उसको दर्शन मोह को अलग करके देखो थोड़ा, है तो सुनो। अगर अज्ञानी का ज्ञान भी प्रकाश स्वरूप न होता तो वो बहिरंग पदार्थों को भी कैसे जानता? वो तो प्रकाश में ही जाने जाता। अंधकार तो इसलिए कहते हैं कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं जानता। और अभी जो अपने चौथा अधिकार चलता है शाम को, वो बताएंगे कि इसमें ज्ञानावरण का दोष उतना नहीं है, दर्शन मोहिनी का दोष है। क्योंकि ज्ञानावरण तो द्रव्यलिंगी को तो इतना हो गया, 11 अंग 9 पूर्व का हो गया तो भी मिथ्या ज्ञान है। और एक मेंढक को अगर सम्यक दर्शन हो गया, वो हाथी के पैर के नीचे जो दब गया था बेचारा, उसको मान लो ऊपर जाके उस सम्यक दर्शन, वो तो ऊपर हुआ था, लेकिन तिरंच को हो गया तो वो तिरंच का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। तो भैया अध्यात्म शैली में मिथ्या ज्ञान को अंधकार कहते हैं और सम्यक ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, क्योंकि उसमें स्व और पर का यथार्थ स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप, हे उपादेय का यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा जानने में आता है, सम्यक अनुभव पूर्वक। लेकिन जो सामान्य ज्ञान है, जो ज्ञान चेतना का परिणमन है, अगर उसे हम प्रकाश रूप न कहें तो ये बहिर जो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जाने जाते हैं, तो यही इसी प्रकाश का यही तो स्वरूप है ना। पदार्थ प्रतिबिंबित होते, ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान जानता है, यही प्रकाश की उपमा है उसके लिए। एक प्रकाश शक्ति है 12वीं, उसमें स्व और पर को यथार्थ प्रकाशित करता है। ये कहने का सारांश ये है कि ज्ञान को ज्ञान मात्र देखो, अज्ञानी और ज्ञानी का भेद करेंगे तो दर्शन मोह को मिलाना पड़ेगा संग में, मिथ्यात्व को मिलाना पड़ेगा। और ज्ञान मात्र देखो तो ज्ञान तो प्रकाश स्वरूप, पर्याय में भी जो प्रकट है, बढ़िया प्रकरण है। और देखो नीचे का पैरा, वो ज्ञान मात्र वस्तु सहज अर्थात स्वयं सिद्ध है। इस सहज तो एक अद्वितीय समझ लो आनंददायक शब्द है। इसका वाच्य जो है वास्तव में वचन अगोचर है है? सहज के जब दादा का वियोग हुआ था और मैं यहाँ 4-5 दिन रुका था, तो सहजता के ऊपर ही चर्चा काफी विस्तार से की थी। वो ज्ञान मात्र वस्तु सहज है, यानी किसी के द्वारा उसका निर्माण नहीं किया गया, किसी
नैमित्तिक संबंध भी उसमें नहीं है। समझ में आया ना? देखो, पर्याय में जो ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञानावरण का क्षय उपशम निमित्त है। ज्ञान स्वभाव में किसका निमित्त है? सोचो, इस दृष्टि से सोचो, ज्ञान स्वभाव में किसका निमित्त है? अरे उसे किसी ने, वो तो अनादि निधन एक ध्रुव चैतन्य मात्र वस्तु है, तो उसमें कहाँ निमित्त की जरूरत है? तो इसलिए सहज यानी स्वयं सिद्ध, अपने स्वभाव से, अपनी सामर्थ्य से, अपने आप जो भी द्रव्य गुण पर्याय होते हैं वे सब सहज हैं। इस फार्मूले से देखो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी सहज है, किसी दूसरे ने नहीं किए। वो अभी आया था ना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होशी वीरा रे। मैंने इसको थोड़ा डेवलप किया परमात्म जी। जो माने क्यों, कौन, किसको देखी, तो वो होनहार की ओर संकेत है, वो कार्य की ओर संकेत है कि जो देखी यानी जो कार्य देखा। अब अपन थोड़ा बढ़ाएं, जब जब देखी वीतराग ने, पूरा करो इसको ऐसा है, जब जब देख, जो देखी, जब देखी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों में लगा लेना है। जिसकी देखी वीतराग ने उसकी होगी वीरा रे, यानी जिसके संकेत होगा, जिसकी अनुभूति होगी, जिसका भेद ज्ञान होगा, जिसका जन्म होगा, जिसका मरण होगा, तो जिसका देखा वीतराग ने उसका होगा वीरा रे। जहां देखा वीतराग ने वहां होगा वीरा रे। जब जब देखी वीतराग ने और जो जो देखी वीतराग, और भी जिस निमित्त से, समझ में आया ना? मतलब जो तो एक रिप्रेजेंट, प्रतिनिधि शब्द है तो उसमें पूरी विश्व व्यवस्था समाई हुई है। ये इसमें से आ गया। वस्तु सहज अर्थात स्वयं सिद्ध है, अपने गुण पर्याय से धारा प्रवाह रूप परिणमती। अभी तो वो बिंदु आया नहीं, शायद और जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। पंचबाल्यति पूजन आप लोग करते हैं ना, कभी करते हैं? हे प्रभु, ध्रुव की ध्रुव परिणति के पावन जल में कर स्नान, शुद्ध अतीन्द्री आनंद रस का करो निरंतर अमृत पान। तो ध्रुव का प्रवाह निरंतर चलता रहता है और उत्पाद व्यय का प्रवाह भी चलता रहता है। देखो, गंगा बहती है तो वो काल में भी प्रवाहित होती है और क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। समझ में आया? गंगोत्री से निकलेगी और गंगा सागर तक जाएगी, बंगाल की खाड़ी तक जाएगी, तो वो क्षेत्र से भी हजारों किलोमीटर चलती है और काल में भी, अब अपन यूं मान लो, अनादिकाल से बह रही है। यद्यपि ये गंगा वगैरह है, ये कृत्रिम है ये। हाँ, अपने तत्वा सूत्र में जो आती है ना, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता स्वर्ण फूला रूप फूला, वो अनादि निधन है। अपन इसको माने, जब से बह रही है। अच्छा, तो हिमालय भी बहता है कि नहीं बहता? अरे ऐसी कैसी बात है, वो दिखाऊंगा तो खड़ा रहता है, वो बहे तो नदी हो जाएगा। है, हिमालय बहता है क्या? क्षेत्र में नहीं बहता, काल में प्रवाहित होता है कि नहीं होता है? ये देखो आप, यानी आप मान लीजिए 10 करोड़ वर्ष से हिमालय खड़ा है उदाहरण के लिए, तो आज है, कल है, कल है, 100 वर्ष में है, फिर उसके बाद की शताब्दी में, फिर सहस्त्राब्दी में, यानी काल आगे बढ़ता गया। और हिमालय अगर काल प्रवाह में ना बहे तो अनित्य हो जाएगा, फिर तो उसी काल में ही नष्ट हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये ध्रुव का ध्रुव प्रवाह, ये इसमें लेना, गुण पर्याय से धारा प्रवाह रूप परिणमती है। गुण भी लिया तो अनंत गुणों में व्याप्त है, ये गुणों का परिणमन है। और प्रति समय उत्पाद व्यय होता है, वो पर्याय रूप परिणमन। उपाधियां नहीं ली, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, छायक भाव, इनकी जरूरत नहीं है, परिणमन मात्र। ऐसी अद्भुत बातें हैं दादा के प्रवचन में भी। कभी कभी जब परिणमन सामान्य, ज्ञान सामान्य, पर्याय सामान्य,
इसकी चर्चा आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं सोचता हूँ कि हमारे साथी लोग जो हैं इस पर कितना ध्यान दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। हो गया समय, 14वां कलश भी हो गया, बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ये पढ़ते हैं, बनारसीदास जी का भी पढ़ लें साथ में तो अच्छा लगेगा। अपने ही गुण पर जाया सो प्रवाह रूप, परिणयो त्यों काल अपने आधार, अंतर बाहर पर कासवान एक रस, किन्न तन गए भिन्न रह वो विकार सो, चेतना के रस सर्वंग भरी, जैसे लोन काकर भरे हुए रस खार सो, पूरन स्वरूप उज्ज्वल विज्ञान घन, मोको हो प्रगट विशेष निर्वार सो, मोको हो प्रगट विशेष निर्वार